आप लोगों ने एक वेब सीरीज देखी होगी जिसका नाम था फर्जी। कर्ज इतना ज्यादा था, कर्ज के बोझ तले इतने ज्यादा दब गए थे कि परेशान होकर इन्होंने भी यह निर्णय ले लिया कि ये भी नकली नोट छापेंगे। इनका दूसरा प्रयास था और दूसरे ही प्रयास में धरे गए थे, क्योंकि ये नोट जो है बहुत अच्छी क्वालिटी के नहीं है। नोटों को ओरिजिनल दिखाने के लिए इन्होंने नोटों पे थोड़ा सा मिट्टी भी लगा दिया था, ताकि देख के लगे कि ये ओरिजिनल नोट है। आप लोगों ने एक वेब सीरीज देखी होगी जिसका नाम था फर्जी। उसमें दिखाया गया था कि कैसे अपनी गरीबी से तंग आकर शाहिद कपूर जो है अपनी गरीबी को दूर करने के लिए फर्जी नोट छापता है और उसके बाद उसकी गरीबी दूर भी हो जाती। इसी उम्मीद से दुर्ग जिला के रानी तरई से एक घटना निकल करके सामने आ रही है, जिसमें देखा गया कि यही उम्मीद लगाए पति पत्नी जो कर्ज से काफी लंबे समय से परेशान थे, खेती बाड़ी जैसी छोटी मोटे काम करते थे और मजदूरी का भी काम किया करते थे। कर्ज इतना ज़्यादा था, कर्ज के बोझ तले इतने ज़्यादा दब गए थे कि परेशान होकर इन्होंने भी यह निर्णय ले लिया कि ये भी नकली नोट छापेंगे और उसके बाद अपनी गरीबी को दूर करने का प्रयास करेंगे। लेकिन ये खबर जो है दुर्ग पुलिस तक पहुंच गई और दुर्ग पुलिस के द्वारा इन्हें हिरासत में ले लिया गया। अब मेरे हाथ में आप देख सकते हैं इस वक्त दुर्ग पुलिस के द्वारा दी गई एक प्रेस विज्ञप्ति है। चलिए इस विज्ञप्ति में क्या कुछ चीजें उन्होंने कही है पहले ही आपको बताते हैं। मेरे हाथ में ये जो विज्ञप्ति है इसके अनुसार अगर हम बात करें तो इसके अनुसार रानी तरई साप्ताहिक बाजार में नकली नोट चला रहे आरोपी एवं उसकी पत्नी कई व्यापारियों को नकली नोट देकर खरीदा था सामान। पाटन साप्ताहिक बाजार में भी चला चुके थे नकली नोट। नकली नोट छापने हेतु ऑनलाइन मंगवाया था कलर फोटो कॉपी प्रिंटर एवं पेपर। आरोपी द्वारा 500, 200, 100 रुपए के नकली नोट की छपाई की गई थी। आरोपी एवं उसकी पत्नी को लिया गया हिरासत में। कलर फोटो कॉपी प्रिंटर एवं पेपर समेत 1,70,500 रुपए के नकली नोट जो है वो बरामद किए गए हैं। इस पूरे मामले का खुलासा कैसे हुआ? क्योंकि बीते शाम यानी कि 29 दिसंबर 2025 को रानी तरई में साप्ताहिक बाजार लगता है। आरोपी जो है दोनों ही पति पत्नी आरोपी यहाँ पर सब्जी लेने पहुँचते हैं, मटर और मिर्ची खरीदते हैं। 60 रुपए का मटर और मिर्ची इनके द्वारा खरीदा जाता है और जो बेचने वाले थे उन्हें जब ये 500 का नोट देते तो उनके द्वारा उन्हें बाकी पैसे जो है वो वापस कर दिए जाते हैं। अब ये दोनों पति पत्नी तो मटर खरीद कर वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन कुछ देर बाद ही जो पीड़ित है, जो प्रार्थी है, उन्हें ये पता चलता है कि बाजार में नकली नोट चल रहा है। जिसके बाद अपने गले में ये चेक करते हैं और जब नोट को छूकर देखते हैं तो इन्हें समझ आ जाता है कि हो ना हो, क्योंकि इसकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा पुअर है तो नकली नोट जो है वो हमें भी मिला है। और उसके बाद ये देखा जाता है कि जैसे ही बाजार क्षेत्र में पूरा सनसनी की तरफ फैल जाता है कि नकली नोट वाकई में मार्केट में चल रहा है, कुछ लोग इसे खपाने का प्रयास कर रहे हैं, सूचना पुलिस तक के पहुंच जाती है और पुलिस के द्वारा जब मौके पर पुलिस पहुंचती है, छानबीन की जाती है तो पुलिस को इनके पास से काफ़ी सारे नकली नोट मिलते हैं और दोनों ही पति पत्नी को हिरासत में ले लिया जाता है। चलिए बताते हैं इस पूरे विषय पर आज दुर्ग के एसएसपी विजय अग्रवाल ने क्या कुछ चीज़ें कही है। पकड़े गए थे और शाम को अंधेरे के समय ये जो नकली नोट है इसको 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये के इसको ये चलाने की कोशिश कर रहे थे। मौके से खासतौर से अंधेरे के समय में तो मौके से करीब 5-5.5 हज़ार के नोट बरामद हुए थे। जब इनको पकड़ के पूछताछ किया गया तो ये अपने आप को बताया कि ये अभनपुर के पास एक सोनपैरी गांव है, वहाँ के रहने वाले हैं। और फिर पुलिस टीम ने वहाँ पर जाकर सर्च किया, एक कलर प्रिंटर मिला जो HP का प्रिंटर है और साथ ही कुछ पूरे बने हुए कुछ अधूरे नोट भी मिले। और ये अपनी आवश्यकताओं की, पैसों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इनके ऊपर कुछ कर्जा था, उसके लिए इन्होंने ये नोट बनाना शुरू किया था। और इससे पहले इन्होंने पाटन के बाज़ार में कुछ नोट चलाए थे और ये इनका दूसरा प्रयास था और दूसरे ही प्रयास में धरे गए थे, क्योंकि ये नोट जो है
बहुत अच्छी क्वालिटी के नहीं हैं और लोगों को पहचान में आ जा रहे थे। नोटों को ओरिजिनल दिखाने के लिए इन्होंने नोटों पे थोड़ा सा मिट्टी भी लगा दिया था ताकि देख के ही लगे कि ये ओरिजिनल नोट है, परंतु यदि कागज़ की क्वालिटी देखा जाए तो बहुत पुअर क्वालिटी के हैं और ये हाई डेफिनेशन नोट नहीं है, इसलिए आसानी से पकड़ में आ गया। पति का पुराना एक आपराधिक रिकॉर्ड भी है चोरी का, और वैसे जाहिरा तौर पे मजदूरी या फिर छोटी मोटी खेती का काम करते थे, परंतु ये कर्जे से ग्रस्त थे, लिहाजा इन्होंने ये घटना को अंजाम दिया। सर जैसे ये दूसरा प्रयास था, पाटन के बाजार में कितने नोट खपाए? उस बाजार में भी लगभग 4000 के आसपास ही नोट इन्होंने खपाया था। एजुकेशन क्या सर इन लोगों की, क्या पढ़ाई? अब वो पूरे डिटेल पूछताछ में और भी चीज़ें क्लियर होंगी। ये कल रात में पकड़े गए थे और उसके बाद से पूरी रात भर पुलिस की टीम छापेमारी में थी। अब डिटेल इंटरोगेशन इनका किया जाएगा और इनका इंटरोगेशन रिपोर्ट ऊपर आरबीआई को ही भेजा जाएगा और जितने नोट है ये भी परीक्षण के लिए आरबीआई को भेजा जाएगा। आइडिया कहाँ से आया नोट छापने वाला? ये चीज़ इन्होंने यूट्यूब से सीखा था। यूट्यूब में उन्होंने देखा था कि नोट कैसे बनते हैं और उसके आधार पे इन्होंने इसमें परफेक्शन किया था, लेकिन अभी भी नोटों की क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है और नोट में आगे और पीछे भी साम्यता का अभाव है और इसी वजह से जल्दी पकड़ में आए। नोट देख के लगा नोट के ऊपर नोट रख के छाप रहे थे, स्कैन करके। सर जो नोट मार्केट में है उसको मतलब उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए आरबीआई से किस प्रकार से समन्वय करेगी? देखिए, जो नोट है वो बहुत कम संख्या में है और जैसे ही ये न्यूज़ आम जनता तक जाएगी तो जो भी पब्लिक के पास इस तरह के नोट होंगे तो बिल्कुल थाने में, पाटन थाने में, रानीतरी थाने में, किसी भी थाने में संपर्क करके जानकारी दे सकते हैं। सर क्या ये किसी एडिटिंग सॉफ्टवेयर का भी यूज करते हैं, क्योंकि नोटों के नंबर अलग अलग हैं? वो सारी डिटेल पूछताछ में क्लियर होंगे। इन्होंने तो बेसिकली यूट्यूब से ही सीखा था उस चीज़ों को और आगे इसको फोटोशॉप करके उसको रिफाइन करते थे। तो पूर्व कोई मामला इनके खिलाफ आपराधिक? हाँ, एक मामला है इनका, चोरी का अपराध इनके ऊपर दर्ज है और उस पर गिरफ्तारी भी हुई थी। दोनों थे सर, किसी एक आरोपी था पुरुष। अब आप लोग भी अगर ऐसा सोचते हैं कि आप भी नकली नोट छापकर पैसे कमाकर रातों रात अमीर या लखापति करोड़पति बन जाएंगे, तो भाई साहब ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जो भी ऐसा सोचते और करते हैं तो वो पहुंच जाते हैं सलाखों के पीछे।